अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप इन लोगों की बकवास सुनिए, यानी कि मुल्क हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किसका फायदा होगा और क्या क्या फायदे होंगे। पहले आप ये सुनिए, फिर मैं इनको इनका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। जाएगा हिंदू राष्ट्र, बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। 5 फायदे बताइए, क्या क्या फायदा होगा। फायदा क्या होगा? फायदा बहुत फायदा होगा। जैसे अब जो हो रहा है, गाय कट रही है, हम पता क्या काम करते हैं, 15 आदमी वो छोड़िए, फायदा बताइए। फायदा मेरे समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या पूछा। हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे, क्या क्या फायदे जो बनेंगे हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये भाई साहब न बताएंगे। हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे, पहली चीज गाय कटना बंद होंगी। वेरी गुड। दूसरी चीज क्या नाम है, जो हिंदू राष्ट्र बनेगा वो जितने भी अपने देश में हिंदू हैं सबको लिए फायदा होगा, हर घर में राशन जाएगा। अच्छा 3 हो गए, चौथा तीसरा फायदा 5 लाख रुपए लोन मिल रहा है हर घर में, मैं उठा के ले चुका। ठीक है, समझ गया। मकान मिलेगा 5 लाख मैं ले चुका हूँ। राष्ट्र में लोन मिलेगा, मॉल 5 लाख का। 3 बता दूंगा, अब चौथा है। बोल चौथा ही है, पहले तो आपने 3 मांगे थे, उसके बाद 5 मांगे, 3 मिल चुके, एक और लो। ये जो जनता करती है ना कि ये चमार है, ये भंगी है, ये जाटा भाई है, ये सब खत्म हो जाएगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सबसे पहली बात यह कि इस मुल्क की आजादी के लिए सिर्फ हिंदुओं ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दी हैं। और 1757 से लेकर के 1857 तक 100 साल ऐसे हैं कि तने तनहा मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, अहमद शाह अब्दाली, ये वो उलमा है जिन्होंने तने तनहा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी है। ये मुस्लिम उलमा है। 100 साल तक तने तनहा उलमाओं ने, मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी है। मैं इनको इन्हीं की वीडियो से जवाब दूंगा, आगे देखिए। सारी जाति बराबर हो जाएंगी। सारी जाति बराबर। तो ठाकुर अपनी लड़की पे चमारों को या भंगियों को देंगे। बिल्कुल, अगर आप अपने भाई तो बोल लो, फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू बराबर होएगा। ऐसे थोड़ी ना क्या कहते, हिंदू राष्ट्र बन गया तो ठाकुर चमारन ने दे दे। इसकी औकात जा। ये एक जवाब था। अब मैं इन्हीं की एक वीडियो से, एक गैर मुस्लिम शख्स है, उन्हीं के इंटरव्यू से इनका जवाब दूंगा। हिंदू भारत का निर्माण और गीता प्रेस, ये जो किताब है, इसलिए इसका जिक्र मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये किताब बताती है कि हिंदू राष्ट्र में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू राष्ट्र में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देखिए, जो कांवड़ यात्राएं निकाली जाती हैं, जो लोग कांवड़ निकालते हैं वो कौन है? क्या वो मिश्रा हैं? क्या वो त्रिपाठी हैं? क्या वो दुबे हैं? यानी कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो एक किताब ले रहे हैं, उस किताब के अनुसार महिलाओं के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं, कोई इज्जत नहीं। और दूसरी बात ये बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो उसमें कौन लोग होते हैं? हमेशा आपने देखा होगा कि जो नीची बिरादरी के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, वही लोग उस कांवड़ यात्रा को लेकर के जाते हैं। कोई रैली हो, कोई यात्रा हो, हमेशा कमजोर और गरीब तबके के लोग मिलते हैं। नेताओं के बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, बिजनेसमैन के बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, बनिया के बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। वही लोग मिलेंगे जो कमजोर तबके के लोग हैं। क्या वो दुबे हैं? क्या वो तिवारी हैं? वो नहीं है। नेताजी का और कॉरपोरेट का बेटा भी नहीं है उसमें। कोई बेटा नहीं है नेताजी का, कोई बेटा कॉरपोरेट का नहीं है। वो सारे बेटे, वो सारे लोग, वो सब दलित हैं, वो ओबीसी हैं। वो 100 रुपए के पेट्रोल के लालच में डूबे हुए, मतलब उनको उस लालच में कुछ लालच दे दिया जाता है कि आपको पेट्रोल मिल जाएगा, आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, 200 रुपये मिल जाएंगे, बस इसी लालच में। बाकी किसी का कोई फायदा नहीं है इससे। और याद रखें कि मुसलमानों की कुर्बानियां इस मुल्क में बहुत हैं। हम लोगों ने अक़लियत के बावजूद अक्सरियत से ज्यादा कुर्बानियां दी है। कम होने के तादाद में, कम होने के बावजूद जो लोग तादाद में ज्यादा थे, उनसे ज्यादा कुर्बानियां हम लोगों ने दी हैं। तो इसलिए ये मुल्क जिस तरीके से, जो संविधान से चलता है, इसी तरीके से चलने दीजिए। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और इसी तरह से चलेगा संविधान से। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, सब ने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया है, इसलिए यह सेकुलरिज्म मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। यहाँ का संविधान सबके लिए बराबर है, सबको बराबरी का दर्जा है, सबको इबादत करने का है। किसी को किसी की इबादत में खलल डालने का कोई अधिकार नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।